हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे आप लोगों से, जैसा कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं यूपी पुलिस का रिजल्ट। तो रिजल्ट आने की कब तक संभावना है, और डीबीपीएसटी में आप लोगों को कितना समय मिलेगा, रनिंग के लिए कितना समय मिलेगा, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, जैसा कि आप लोग सामने देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आप लोगों का क्या क्या प्रोसेस होगा, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बाकायदा बोर्ड के माध्यम से बताऊंगा लिख के। जो तरीका आप लोगों ने देखा सेम तरीका यही रहने वाला है, ठीक है। कितना कितना समय आप लोगों को मिलता है, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होता है, आज की वीडियो में सभी बात करेंगे, ठीक है। कौन से प्रोसेस में ज्यादातर बच्चे बाहर होते हैं वो भी बात करूंगा, ठीक है। और क्या क्या प्रोसेस में आप लोगों को बच के रहना है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं चीजें कुछ बताने वाला हूँ आपको आज की वीडियो में, तो लास्ट तक देखना। बहुत अच्छी तरीके से चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा किस तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है। और बाकी लोग अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर चैनल पर नए हैं, ठीक है। तो चीजें मैं बताने वाला हूँ क्या क्या प्रोसेस हैं जो आप लोगों को करने पड़ेंगे भर्ती होने के लास्ट तक, ठीक है। प्रोसेस बहुत सारे होते हैं दोस्त, और उम्मीद यही रहती है कि एक भी अगर प्रोसेस गड़बड़ हो गया तो पूरी मेहनत पानी में चली जाती है, ठीक है। लेकिन मैं एक बार आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि प्रोसेस मैन जो है वही है, उसके बाद प्रोसेस इतना हार्ड नहीं होता है। लेकिन लगता है जो नहीं होते हैं, जो वहां तक नहीं पहुंचते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ प्रोसेस हार्ड होता है। लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस रिजल्ट 2024 जो आने वाला है, ठीक है, बहुत जल्दी आने वाला है। वो आप लोगों को बाकायदा भर्ती बोर्ड की तरफ से बता दिया गया है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में, नवंबर जो चल रहा है इसके तीसरे सप्ताह में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कुल मिला के 15 के बाद, मतलब अगर तीसरा सप्ताह दिखाया तो साथियों 21 होते हैं, 21 के बाद। लेकिन हफ्ता जोड़े जाते हैं, उस समय कौन सा हफ्ता चल रहा है, भले ही दिन हमारा शुक्रवार से स्टार्ट हुआ है या बुधवार से स्टार्ट हुआ, चलो हम वो भी नहीं मानते, लेकिन हम उम्मीद लेके चलते हैं कि रिजल्ट आप लोगों का 15 के बाद ये तो कंफर्म है। लेकिन कितने के? 15 के बाद। 15 के बाद आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ये 100% है, ठीक है। 15 के बाद कभी भी हो सकता है, 15 से अब चाहे आप 21 साथियों 21 लगा रहे हो तो 15 के बाद 21 तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। 15 से पहले तो कोई उम्मीदें ही नहीं है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने डायरेक्ट जब बोल रखा है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये बताने वाला हूँ आप लोगों को कितना समय मिलता है, ये जितने भी जो जैसे पहले रिजल्ट आया, फिर डीबीपीएसटी के लिए कितना समय, रनिंग के लिए कितना समय, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होता है, उस चीज पे बात कर रहे हैं दोस्त। क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। अब कट ऑफ के अंदर आओगे तो अच्छी बात है, नहीं आ पाए तो यार फिर बहुत बुरी बात तो है ही। लेकिन फिर भी आप अपनी मेहनत बरकरार रखो दोस्त, आज नहीं तो कल सिलेक्शन तो होना ही है, इस बात की गारंटी है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, ठीक है। तो 15 के बाद रिजल्ट आने की पूरी संभावना रही। बात रिजल्ट आने के बाद, मान लो अगर 15 तारीख को रिजल्ट आता है तो डीबीपीएसटी कब से स्टार्ट हो जाए, तो मैं आप लोगों को सच बताऊं तो ज्यादा आप लोगों को 7 दिन का समय दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को डॉक्यूमेंट तैयार करने में। 7 दिन, 7 दिन देख लेना, इसकी आसपास ही आप लोगों को दिन समय दिया जाएगा। 7 दिन का समय दिया जाएगा डीपीपीएसटी के डॉक्यूमेंट आप लोगों को तैयार करवाने। 7 दिन का भी नहीं दिया जाता, मुझे लग रहा है 5-6 दिन का, ठीक है, ये गैप रहता है, ठीक। 5-6 दिन का डीबीपीएसटी के लिए समय दिया जाए। अब निर्भर करता है कि डीबीपीएसटी कितने दिन चलता है। भाई 1.5 लाख से ऊपर बच्चों का डीबीपीएसटी होना है, तो मुझे लग रहा है कम से कम नहीं तो कम अगर मान लिया तो 10 दिन तो लगेंगे, अगर डेली भी डीबीपीएसटी कराएंगे। कम से कम की बात कर रहा हूँ, 10 से 15 दिन भी ये चल सकते हैं, ऐसा नहीं कि 10 ही दिन, 10 से 15 दिन भी ये चल सकते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोगों को डीबीपीएसटी इतने दिन चलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को 7 दिन के अंदर ही अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट बनवा लेना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेंगे, जैसे ही रिजल्ट आता है 2 4 5 जो भी दिन का समय दिया जाता है, तुरंत आप लोगों को उसमें दिया जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता है, ठीक है। और बाकी जो चीजें अभी तक चली आई वही चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बता भी दिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करे जाते हैं। तो क्या क्या चेक हो, उसमें मेन चीज है आप लोगों की हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल इंटर, और जो आपने क्या नाम जाति प्रमाण पत्र लगाई थी वही कोशिश करना, वही लेके जाना। अगर नई बनवा ली है तो नई भी लेके जाना। जो आप लोगों को फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट में जो जाति प्रमाण पत्र संख्या डाली थी वो संख्या वहां पे मैच कराई जाती है, क्योंकि यही से हम लोगों को आरक्षण मिलता है, तो आरक्षण के लेके ज्यादातर मुद्दा चलता है। तो वो मेन चीज है, इसीलिए आप लोगों को तभी आरक्षण मिलेगा जब आपका जो आप लोग क्या नाम जाति प्रमाण पत्र वहां लगाया था, जो संख्या थी वो संख्या मैच कराई जाती है, ठीक है। और जो आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो संख्या उसमें हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगा है, ये कैसे मैच होगा, जो आपने फॉर्म भरा था वो फॉर्म भी आप लोगों को मंगाया जाएगा। अब आप कह रहे हैं सर मेरे पास फॉर्म तो खो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे साइट उस दिन साइट खुलेगी, और साइट जब खुलेगी तब आप लोगों को फॉर्म बाकायदा निकलवाया जाएगा, उसी से सारी चीजें मैच कराई जाती हैं। आपने तब फॉर्म भरते समय क्या लगाया था और आज क्या लगा रहे हो, ये चीजें मैच होती हैं। तो सच में जो चीजें हैं मैं आप लोग क्लियर कर रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है, ठीक है। रही बात अगर आपकी हाई स्कूल में मार्कशीट या इंटर की मार्कशीट में फोटो लग के नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत लोगों की सनद अनद होती, पुराने लोगों की जो पहले इंटर हाई स्कूल किए हैं, हाई स्कूल की सनद अलग होती है और क्या नाम अंक मार्क अलग होता है,
ठीक है, तो वो चीजें अलग है उनके ऊपर, ठीक है। बाकी जो अब मार्कशीट आ रही है उनके ऊपर अगर फोटो नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं भर्ती बोर्ड गया था बाकायदा, क्योंकि मुझे डर था कि फोटो नहीं है कहीं दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, ठीक है। वहां पे बोल दिया गया था। और नाम में गलत है, किसी चीज में गलती है तो कोई दिक्कत नहीं, एफिडेविट आप लोगों को 10 रुपए वाला बनवाना है, लगभग 100 रुपए का खर्चा है। वहां पे बता देना कि मेरे इस चीज में, मतलब वो लोग बना देते हैं, बस बता देना मेरी चीज इसमें गलती है, वो हमें करेक्शन करवाना है, तो उसमें बाकायदा कि ये गलती से मतलब ये नाम लिख गया था, बाकी मेरा नाम साक्षी ये है, बाकी हर चीज है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये चीज होगी हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी फोटो थोड़े बहुत जो आप लोगों ने लगाए थे वही फोटो तैयार रखना, ठीक है, जो फोटो आप लोगों को फॉर्म भरते समय लगाया, ठीक है। ये मेन चीज है, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र ये भी आप लोगों के लिए मेन है कि यहाँ कहाँ के निवासी हो, ठीक है। अदर स्टेट वाले निवास लगेगा या नहीं लगेगा वो बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, तो है तो लगाना, ठीक है। चलिए, उसके बाद जब डीबी पेस्टी आप लोगों को 10 से 15 दिन का समय मान लो दिया जाएगा, ठीक है। 10 से 15 दिन समय जब तक डीबी पेस्टी चलेगा, मान लो 15 दिन चला तो बीच में लगभग 5 दिन का गैप आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को 5 से 6 दिन का गैप मिल जाएगा या 10 दिन का, हद से ज्यादा, ठीक है। तब आप लोगों का फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। फिजिकल आप लोगों के कम से कम नहीं, मुझे लग रहा है ये भी 10 से 15 दिन चलेंगे फिजिकल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ज्यादा हैं। 10 से 15 दिन फिजिकल भी आप लोगों के चलेंगे, ठीक है। डीबी पीएचडी के बाद फिजिकल आपके 10 से 15 दिन चलेंगे। और कहाँ कहाँ होंगे इसके लिए भी अलग से एडमिट कार्ड आता है, इसके लिए भी एडमिट कार्ड आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एडमिट कार्ड, और इसके लिए भी अलग से हमेशा जो भी आपकी प्रक्रिया होती रहेंगी एडमिट कार्ड आप लोगों के आते रहेंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड, इसका भी अलग से एडमिट कार्ड, इसका भी अलग से एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। सबके अलग से अलग एडमिट कार्ड आते रहते हैं, ठीक है। जो डीबी पीएचडी में पास हो गया, वैसे मुझे नहीं लगता ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, डीबी पीएचडी में फेल वही होंगे। डीबी पीएचडी में फेल बताइए कौन कौन होंगे, देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। डीबी पीएचडी में फेल वो होते हैं, सॉरी, जिसकी हाइट कम होती है, ठीक है, ठीक। एक तो हाइट होगी, और दूसरा आप लोगों का क्या है, हाइट में बाहर हो जाते हैं, चेस्ट में बाहर हो जाते हैं, हाइट और चेस्ट। और महिलाएं अगर बाहर होती हैं तो ये भी हाइट, चेस्ट, और वो क्या नाम, सॉरी, हाइट और वेट में। महिलाएं अगर बाहर होती हैं तो हाइट और वेट में बाहर हो जाती हैं, ठीक है। महिलाएं अगर बाहर होती हैं, इनका वेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पुरुष बाहर होता है हाइट और चेस्ट में बाहर होता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता डॉक्यूमेंट में कोई बाहर होता होगा, ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई डॉक्यूमेंट में कोई बाहर होता होगा। बाकी हाइट और चेस्ट में पुरुष बाहर हो जाते हैं, महिलाएं हाइट वेट में बाहर हो जाती है, इससे ज्यादा और किसी में कोई बाहर नहीं होता। डॉक्यूमेंट सभी के क्लियर होते हैं, कुछ लोग होंगे जिनका क्लियर नहीं होगा, बाकी सभी के क्लियर होते हैं, ठीक है। रही बात फिजिकल, फिजिकल में अगर बाहर होंगे तो कहाँ पे, रनिंग में ही होंगे, और तो कहीं हो नहीं सकते, ठीक है। तो फिजिकल में रनिंग में सबसे ज्यादा बाहर होंगे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बाहर होते हैं, सबसे ज्यादा अगर बाहर होते हैं तो रनिंग में बाहर होते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक। उसके बाद मान लो 10-15 दिन आप लोगों को फिजिकल चला, ठीक है। 10-15 दिन फिजिकल चलने के बाद आप लोगों को फाइनल रिजल्ट, ठीक है। फाइनल रिजल्ट में कम से कम नहीं तो मुझे लग रहा है 20 से 30 दिन भी लग सकते हैं, 20 से 30 दिन, मतलब एक माह भी लग सकता है फाइनल रिजल्ट आने में, क्योंकि सारा प्रोसेस होता है, कितनी मेरिट, ठीक है, बढ़ानी है इनको, कितने क्या नाम लोगों को लोग उतने ही लिए जाएंगे, 20 से 30 दिन लग जाएंगे, लेकिन उतने ही लोग लिए जाएंगे जितनी वैकेंसी, 60,244, इतने बच्चों को सिलेक्शन होगा, ठीक है। जब ये फाइनल रिजल्ट आएगा और बाकी बच्चे बाहर हो जाएंगे, जिनने रनिंग निकाल ली डीपी पीएचडी निकाल ली, सब कुछ निकाल चुके, लेकिन फाइनल रिजल्ट में उनको भी बाहर कर दिया जाता है, क्यों, क्योंकि बच्चे उन्हें लेना है 60,244 ही, जिसके हाईफाई नंबर है वो तो रहेगा ही। उसके लिए फाइनल फाइनल रिजल्ट जब आता है तो क्या नाम, इसकी कट ऑफ बढ़ के आती है, कट ऑफ जो होती है वो बढ़ के आती है, ठीक है। इसमें कट ऑफ बढ़ के आती है, उन्हीं बच्चों को लिया जाता है जो क्या नाम 60,244 हैं और जिनके अच्छे नंबर हैं, ठीक है। जो उस कट ऑफ के अंदर आएंगे वही उतने ही बच्चे लिए जाएंगे, 60,244, और उसी तरीके से कट ऑफ लगाई जाएगी। तो अच्छा खासा प्रोसेस होने के बाद भी बच्चे बाहर हो जाते हैं, ठीक है। जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके बाद होता है हमारा क्या, उसके बाद होता है हमारा मेडिकल, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मेडिकल सबसे बाद में क्यों होता है, तो भाई ये यूपी पुलिस का तरीका है कि मेडिकल सबसे बाद में होता है, ठीक है। तो मेडिकल में ज्यादा लोग बाहर नहीं होते हैं, बाकी री मेडिकल बहुत लोगों को मिल जाता है। बाकी मेडिकल बहुत आसान होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है। मेडिकल के बारे में मैं भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि सबसे ज्यादा किस में बाहर होते हैं, तो नौकनी और फ्लैट फुट, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है। नौकनी में सबसे ज्यादा बाहर होते हैं, नौकनी, ठीक है। एक तो नौकनी में होते हैं, और फ्लैट फुट इसमें सबसे ज्यादा बच्चे बाहर होते हैं मेडिकल में। तो याद रखना दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अभी सुधार सकते हैं, अभी आप लोगों के पास मौका है, ठीक है। फ्लैट फुट और नौकरी में सबसे ज्यादा
बाहर होते हैं। ठीक है, अब आप ये भर्ती का देखो लगभग कितना समय हो गया, 15 15 20 15 30 45 और 30, लगभग ये 2 माह में क्लियर हो पाएगी पूरी, सारा प्रोसेस होगा तो 2 माह हो सकता है इससे जल्दी, लेकिन भाई ज्वाइनिंग आपको 2 माह के आसपास ही, 2 माह तो लग जाते हैं। भाई बच्चे बहुत हैं और वैकेंसी भी बहुत है, तो 2 माह का समय लगभग लग जाएगा। मान लो नवंबर पूरा चला गया, दिसंबर पूरा चला गया, जनवरी के आसपास आप लोगों को क्या इसकी ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, जनवरी, अब आप ये कहना इतनी जल्दी कैसे हो सकती है, भाई जनवरी और फरवरी आसपास इसकी ज्वाइनिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग हो जाएगी, बस ट्रेनिंग के लिए आप लोगों को भेज दिया जाए। ट्रेनिंग अब आपकी 9 माह की कर दी गई है। कितनी की? 9 माह की ट्रेनिंग आप लोगों को कर दी गई है। ठीक है, कर दी गई है, ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन बोला गया है कि 9 माह की है। बाकी किस तरीके से होती है, क्या होती है, वो अभी कोई क्लियर नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस अभी जारी नहीं हुआ कि आपकी ट्रेनिंग 9 माह की होगी। ये तो आपको जब ही बताया गया है जब आप लोग ट्रेनिंग पे जाएंगे तो आपकी कितने माह की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, अब हमने ये चीज तो बता दी। अब इसी के साथ साथ आप लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन होता है। क्या? पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक है, ये पुलिस वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, वेरीफीएसीएटीआईओएन। ठीक है, ये जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है ये साथ साथ चलता रहता है। आप ज्वाइनिंग ले लेते हैं उसके बाद भी चलता रहता है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती है कि ज्वाइनिंग से पहले पुलिस वेरिफिकेशन होता है। इसमें भी दिक्कतें क्या आती हैं? दिक्कतें वही आती हैं, कोई पुलिस केस तो नहीं है, कोई मर्डर या फिर कोई भी ऐसी चीजें तो नहीं है जिससे आप लोगों को दिक्कत, आपके ऊपर कोई क्राइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको क्राइम करना भी नहीं है, क्योंकि आप तो क्राइम को बंद करने जा रहे हैं, ना कि क्राइम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो सारा प्रोसेस मैंने आपको आज की वीडियो में बताने की कोशिश की। दोस्त, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। बाकी और भी कोई चीजें हैं जो आप लोगों को वाकई में नहीं समझ में आती हैं, क्या चीजें हैं, तो आप पूछ सकते हो। जो भी एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर दूंगा अपने भाई के नाते, या फिर कुछ भी समझ सकते हैं आप, उसके नाते मैं आप लोगों को सारी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इस ये सारे प्रोसेस आप लोगों को चलते हैं जो आपने देखे हैं बाकायदा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। दोस्त, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। कोई भी नोटिफिकेशन है या फिर कोई भी जानकारी होगी, मैं तुरंत आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। ठीक है दोस्त, आज की वीडियो में यही बताना था आप लोगों को, कुछ चीजें जो आप लोगों को स्पष्ट करा दी गई। और भी कोई डिमांड हो, आप लोगों को कुछ पूछना हो, जैसे कोई डाउट हो, ठीक है, तो डाउट तो रहते हैं जब तक हम किसी विभाग में नहीं होते हैं, उस विभाग की जानकारी हमें नहीं होती है। ठीक है, और डाउट तो सबके होते हैं। ठीक, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। अब तो क्या चीजें हैं, यूट्यूब पे सारी चीजें मिल जाती हैं अगर कोई भी डाउट होता है। बाकी पहले तो बहुत दिक्कतें थी, है ना। चलिए, चलता हूँ।